गया कैसे बना मोक्ष स्थली। वैदिक काल में ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो असुर कुल में गयासुर का जन्म हुआ है, पर उसमें आसुरी वृत्ति नहीं थी। वह परम वैष्णव तथा देवज्ञ था। वेद संहिताओं में जिन असुरों का नाम आया है उसमें गयासुर प्रमुख है। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह अच्छे कार्य पर इतना पुण्यात्मा हो जाए कि लोग उसके दर्शन करके ही सब पापों से मुक्त हो जाए तथा मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में स्थान मिले। ऐसा विचार कर उसने कोलाहल पर्वत पर समाधि लगाकर भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दी। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, उसकी तपस्या चलती रही। उसके कठोर तप से प्रभावित होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और गयासुर की समाधि भंग करते हुए कहा, हे महात्मन गयासुर उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। किस उद्देश्य के लिए तुम तपस्या कर रहे हो? क्या अपना इच्छित वर मांगो। गयासुर ने आंखें खोली, देखा तो सामने भगवान विष्णु खड़े हैं। गयासुर ने चरणों में दंडवत प्रणाम कर कहा, हे भगवान, आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन कर मेरे सब पाप दूर हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसी रूप में मेरे अंदर समा गए हैं। अब तो यही इच्छा है, आप इसी रूप में मेरे शरीर में वास करें तथा जो मुझे देखे उसे मेरे बहाने आपके दर्शन का पूर्ण फल मिले, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह इतना पुण्यात्मा हो जाए कि मृत्यु के बाद उस जीव को स्वर्ग में स्थान मिले। मेरे इस तप का फल उन सबको प्राप्त हो जो मेरे माध्यम से आपके प्रत्यक्ष दर्शन करे। गयासुर की सार्वजनिक कल्याण भावना से भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और हाथ उठाकर बोले, तथास्तु। ऐसा कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गयासुर एक स्थान पर न बैठकर सर्वत्र घूम घूम कर लोगों से मिलते। फल स्वरूप जो भी उसे देखता उसके पापों का क्षय हो जाता और वह मरणोपरांत स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इससे यमराज की व्यवस्था में व्यवधान आ गया। अब किसी के कर्म फल का लेखा जोखा हुए क्या करे। जब गयासुर के दर्शन होते ही सबके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, फिर नरक दूतों का क्या कार्य। उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने यह समस्या रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, इसका कुछ उपाय करते हैं। कर्म फल का विधान बना रहना चाहिए। हम उसके शरीर पर एक यज्ञ आयोजन करते हैं तथा उसमें अन्य सारे देवता उसकी पीठ पर पत्थर रखकर उस पर बैठकर उसे अचल कर देंगे, फिर यह कहीं नहीं जा सकेगा। गयासुर के पीठ पर यज्ञ हो, यह तो और पुण्य का काम है। गयासुर ने ब्रह्मा जी के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी यमराज सहित सारे देवताओं लेकर पत्थर से दबाकर उस पर बैठ गए। अपने ऊपर इतना भार होने के कारण गयासुर अचल नहीं हुआ। देवगणों को चिंता हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसे भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए हम भगवान विष्णु का ही आवाहन करें तथा उन्हें भी इस शिला पर अपने साथ बैठाएं, तब यह अचल होगा। ब्रह्मा जी और सब देवों ने विष्णु जी का आवाहन किया और यमराज की समस्या बताई। विष्णु जी इस पर विचार कर जब सबके साथ उस पर बैठे तब कहीं जाकर गयासुर अचल हुआ। विष्णु जी को अपने ऊपर आकर बैठे देखकर उसने सारे देवताओं से कहा, आप सब तथा आप आवाहन विष्णु की मर्यादा के लिए अब मैं अचल होता हूँ तथा घूमकर लोगों को दर्शन देकर जो उनका पाप क्षय करता है उस कार्य को समाप्त करता हूँ। पर आप सबके इस प्रयास से भी भगवान विष्णु का यह वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान, अब आप मुझे पत्थर शिला के रूप में परिवर्तित कर यहीं अचल रूप में स्थापित कर दे। गयासुर का यह मर्यादित त्याग देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे और बोले, गया, सिर्फ तुम्हारा यह त्याग नहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। इस अवस्था में भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो, मैं उसे पूर्ण करूंगा।
गयासुर ने कहा, नारायण, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप इन सभी देवताओं के साथ अप्रोच रूप से इसी शिला पर विराजमान रहे और यह स्थान मरणोपरांत धार्मिक कृत्य के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। जो व्यक्ति यहाँ पर अपने पितरों का श्राद्ध करे, तर्पण पिंडदान करे, उन मृत आत्माओं को नरक की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। यह सारा क्षेत्र ऐसे ही पुण्य भूमि में बदल जाए। विष्णु ने कहा, गयासुर, तुम धन्य हो। तुमने अपने जीवन में जन कल्याण के लिए ऐसा ही वर मांगा और जब मरणावस्था में आए तो मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए भी ऐसा ही वर मांग रहे हो। तुम्हारी इस जन कल्याण भावना से ही हम सब बद गए। ऐसा ही होगा। इस कार्य का नाम तुम्हारे नाम गयासुर के अर्ध भाग गया से विख्यात होगा। इस क्षेत्र में आने जाने वाले तथा इस शिला के दर्शन कर यहाँ श्रद्धा तर्पण पिंडदान करने वालों के पूर्वजों की जीवन में जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म से मुक्ति मिलेगी। यहाँ स्थित पर्वत गयसिर पर्वत कहलाएगा। गयसिर पर्वत की परिक्रमा, फल्गु नदी में स्नान तथा इस शिला का दर्शन करने पर पितरों का तो कल्याण होगा ही, जो यहाँ इस उद्देश्य से आएगा उसके पुण्य में वृद्धि होगी। भगवान विष्णु से ऐसा वर पाकर गयासुर संतुष्ट होकर शांत हो गया। बिहार प्रदेश में स्थित गया पितरों के श्राद्ध पिंडदान का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ स्थित भगवान विष्णु के मंदिर के पृष्ठ भाग में एक पत्थर की एक अचल शिला आज ही स्थित है, जहाँ पर भगवान विष्णु के चरण साक्षात मिलने को देखने को मिलते हैं। इस मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति की जगह इनके पद चिन्ह की भी पूजा की जाती है और रोज इनका श्रृंगार रक्त चंदन से किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।